जय श्री राम जी। हनुमान, कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज जल्दी जल्दी आपकी शादी करवाएं। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं एक शादी का उपाय। मैं कुसुम रावत। कैसे हो आप सब? आप लोग बोलते हो दीदी हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा कहीं पे रिश्ता नहीं हो रहा, हमने इतने उपवास कर लिए, इतने उपाय कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पा रही है। स्पेशली बच्चा यादव, आप हमेशा बोलते मेरी शादी कब होएगी, मेरी शादी कब होएगी। तो आपके लिए लेके आए हम बहुत ही सरल सा और सिंपल सा उपाय, जिसकी आपकी ना शादी 41 दिन के अंदर हो जाएगी। शादी का योग बन जाएगा, कहीं से भी कोई रिश्ता आ जाएगा, चाहे वो लड़की का है चाहे लड़के का, मतलब कि कोई भी कर सकता है, या लड़का लड़की दोनों जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो आपने बहुत ही सरल सा और सिंपल सा उपाय करना है। ये आप किसी भी वीरवार से या एकादशी से स्टार्ट कर सकते हो। 41 दिन करना है आपको लगातार कंटिन्यू। सबसे पहले आपको नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। वीरवार से जब आप स्टार्ट करोगे या एकादशी से स्टार्ट करोगे, सुबह के टाइम करना है आपने ये उपाय। और आपके आसपास जहाँ पे भी केला का पेड़ होए, मंदिर में तो होता ही है, मंदिर के अलावा किसी किसी के घर में भी लगा होता है, तो वहाँ पे जाके आपने पूजा करना है। सामान आपको क्या क्या लेके जाना है? चने की दाल, हल्दी, थोड़े से चावल, धूप बत्ती, जोत, माचिस, कलावा, पीले फूल हैं तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, गुड़ और 1 लोटा जल और कच्चा दूध। जो जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये सारा सामान लेके जाना। अगर जिसमें से कुछ सामान आपके पास नहीं भी है तो प्लीज़ मन उदास ना करें, कोई बात नहीं, सब चीज़ होनी ज़रूरी नहीं है। आस्था और विश्वास सच्चा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु को याद करने के लिए। आपने पीले रंग के कपड़े पहने, नहा धो के मंदिर में चले जाना है, केला के वृक्ष के पास जाना है आपने। 1 लोटा में थोड़े से चावल डालने, थोड़ी दाल डालनी, थोड़ा गुड़ डालना। गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हो मीठे के लिए। ये सारा सामान डाल के आपने केला के वृक्ष पे ये जल चढ़ाना है। क्या बोलते हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसे बोलते हुए आपने 11 बार बोलते हुए ये जल आपने केला के वृक्ष की जड़ में आपने चढ़ा देना है। ये जल जो हमने रेडी किया ना, जो हम अपने घर से लेके, और प्लीज़ कोशिश करें कि पानी अपने घर से लेके जाएं, मंदिर का पानी यूज़ ना करें। कुछ लोग करते हैं कि अपने घर से खाली हाथ चले जाएंगे, मंदिर में जाते हैं, मंदिर का सामान यूज़ करते हैं, फिर वो मंदिर का लगता है, आपका नहीं लगता। क्या आप अपने घर से 1 लोटा जल नहीं लेके जा सकते हो? पानी लेके जा सकते हो? जो चीज़ें आपको मिले वो आपने लेके जानी है। इससे आपकी बहुत जल्दी शादी का योग बनेगा, क्योंकि जब हम विष्णु जी को हल्दी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो जो हमारी कुंडली में दोष लगे होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं होती, हमारी शादी में रुकावट आ रही है और ये बाधा आ रही होती है, वो इससे दूर होते हैं और विष्णु जी प्रसन्न होकर आपका शादी का योग बनना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी माता जी को याद करना है, विष्णु जी को याद करना है, क्योंकि स्पेशल दिन होता है वीरवार का विष्णु जी का। तो आपको ये लगातार करना है, लगातार 41 दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए आपने ऐसे केला के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा देना है। आपने कोई भी चढ़ा सकता है, लड़का लड़की। पीरियड्स में लड़कियों ने ये नहीं करना है, ठीक है ना? उस टाइम आपने छोड़ देना, बाद में कंटिन्यू आप इसको कर सकते हो। यहीं पे ही बैठ के आपने एक माला का जाप भी करना है, यही बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। माला नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप फिंगर्स पे भी काउंट करके कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और आपने माँ लक्ष्मी जी से, विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी शादी में ऐसे ऐसे बाधा आ रही है, हमारी जल्द से जल्द शादी करा दे भगवान। जो भी आपके घर की दिक्कत परेशानी है, कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे कुछ लड़कियां बोलती है कि भाई हमारे मम्मी पापा नहीं है, या मतलब कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम जैसे तैसे घर में रह रहे हैं, हमें जल्दी से जीवन साथी मिल जाए। बस आपने ना जो आपके मन में चल रहा है ना, दिल में चल रहा है, वो भगवान को बताना होता है। हल्दी से ऐसे तिलक लगा देना है। जो दाल लेके गए हैं हम, चने की दाल, पीली दाल लेके गए हैं, जो चावल लेके गए हैं, वो आपने यहीं पे रख देना है। यहाँ पे थोड़ा वो भी, कोई बर्तन भी रखा होता है मंदिर में, वहाँ पे रख दो। थोड़ा थोड़ा सा इनकी जड़ में चढ़ा दो, क्योंकि इनकी जड़ में कोई कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो इसको खा लेते हैं और किसी जीव का पेट भर जाता है। बहुत अच्छी बात होती है। इस उपाय से ना आपकी शादी का बहुत जल्दी योग बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आस्था विश्वास आपने पूरा रखना है। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया। देखो, कोई भी उपाय ना तब असर करता है जब आप मन से उसको मानते हो। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अब जब पहले ही बोलोगे इससे कुछ नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी, फिर नहीं होएगी। अगर जब मानोगे, विश्वास करोगे ना, फिर सारी चीज़ें होती हैं। कलावा आपने लेके जाना है और वो आपने केला के पेड़ को ऐसे बांध देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि अगर जो कोई आपको लड़का लड़की पसंद है तो आप उनका नाम भी बोल सकते हो कि मनोज से मेरी शादी हो जाए, शिवानी से मेरी शादी हो जाए, पूजा से मेरी शादी हो जाए, बच्चा यादव से मेरी शादी हो जाए। जो भी ये शादी के लिए मोस्टली लड़के लड़की बोलते हैं, मैं उनका नाम बोल रही हूँ कि मतलब कि ये लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हमारी शादी हो जाए। तो आप ऐसे बोल भी सकते हो, किसी को आपने पसंद किया हुआ है तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उस लड़का या उस लड़की से हमारी शादी हो जाए, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना? आपने ऐसे कलावा बांध देना, कलावा लेके जाना, आपने डेली लेके जाना है जब भी आप पूजा करने के लिए जाओगे। सुबह के टाइम पे करनी है, मॉर्निंग में। और कोशिश करें 6-7 बजे से पहले आप ये पूजा कर लें, क्योंकि जो हम सुबह की पूजा करते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं, उससे हमारी पूजा एक तरह से स्वीकार होती है। मतलब कि वो टाइम बहुत अच्छा होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। तो उस टाइम पे पूजा करो ना, तो
ईष्ट प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करते हैं। जोत आपने लेके जानी है, घी के ले जाना है जोत, अगर जो जोत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धूप बत्ती भी लेके जा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जोत ही ले जानी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वीडियो में जो दिखाया जाए वो सेम टू सेम चीज़ें आपके पास हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आस्था और विश्वास सेम टू सेम होनी चाहिए। हल्दी लेनी है आपने, वहीं केला के वृक्ष के नीचे ऐसे 3 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा फोrehead पे तिलक लगाना है, कंठ पे लगाना है और अपने कान के पीछे लगाना है, वहीं पे ही पेड़ के नीचे बैठ के ही, केला का जो पेड़ है ना वहीं पे भी। किसी दिन भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, घर आके लगा लेनी है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। आपने ऐसे हल्दी लगा लेनी है, पूजा पाठ कर लेनी है, एक माला का जाप कर लेना, और जब वहाँ पे पूजा पाठ करोगे ना तो थोड़ा सा जल में, लोटा में जो है ना जल, वो थोड़ा रख लेना। ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने जरूर बोलना होता है, वरना तो हमारी पूजा का फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। इसलिए जो जो आपको बताया जाता है प्लीज़ वो सारा रूल रेगुलेशन फॉलो किया करो। ऐसे आप कोई भी उपाय करो, मतलब कि देखो ये ना मम्मी पापा भी कर सकते हैं, जैसे भी हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे जॉब करते हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, तो मम्मी भी कर सकती है, या कोई और है घर में भाभी वगैरह वो भी कर सकती है कि भी हाँ हमारी ननद की शादी हो जाए, या मम्मी अपनी बेटी की शादी के लिए कर सकती है कि हाँ हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन जो मैरिड सिस्टर है ना वो अपने भाई बहन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो ससुराल में रह रहे हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे नहीं कर सकते अपने भाई बहन के लिए, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो ही कर सकते हैं। ऐसे आप करोगे तो आपके बहुत जल्दी शादी के योग बनेंगे, बहुत जल्दी आपके घर में डीजे बजेगा, गुड न्यूज़ आएगी, खुशखबरी आएगी, ठीक है ना। और मैं आपको छोटे छोटे से और हल्दी के उपाय बता देती हूँ। हल्दी के पानी का मैंने हमेशा आपको बताया हुआ कि पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के प्लीज़ आप सब जरूर नहाया करो, वे बहुत अच्छी रहती है। जब मंदिर से आओगे अपने घर के मेन दरवाजे पे लेफ्ट और राइट साइड, दाएं और बाएं दोनों साइड आपने ऐसे हल्दी से स्वास्थ्य जरूर बनाना है, डेली बनाना है। और जो वैसे कर रहे हैं ना कि भाई हाँ हमें पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, उसके लिए वो हर वीरवार को बनाएं, हर थर्सडे को ऐसे अपने अपने घर के हल्दी का स्वास्थ्य जरूर बनाना है, ठीक है ना। और थोड़ी सी हल्दी दरवाजे पे लगानी है, थोड़ी थोड़ी हल्दी छिड़क देनी है, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, लक्ष्मी जी की सदा कृपा आपके घर में बनी रहती है। ये उपाय ना दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हो, आप शादी के लिए भी कर सकते हो, और जिनका व्यापार है, बिजनेस है, या जिनको ये कि हमें पैसा चाहिए उसके लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हल्दी के उपाय हमेशा धन दौलत सुख शांति समृद्धि के लिए भी होते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भी होते हैं। आपने एक पीला कपड़ा ले लेना है ऐसे रंग का, इसमें आपको साबुत हल्दी की गांठ बांधनी है। साबुत हल्दी की गांठ यानी कि साजी जो होती है, पिसी हुई हल्दी नहीं, ये जो मैं आप देख रहे हो वीडियो में ऐसी वाली, मैंने खुद हाथ पे बांधी हुई है। इसको आपने बांध लेना है, लड़के लड़कियों ने दोनों ने बांध लेना है, ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और जो पैसे के लिए कर रहे हैं उन्होंने इसलिए बांधे, मेरी तो देखो शादी हो चुकी, फिर आप बोलोगे कि आपको शादी करनी है, मैंने सिर्फ सुख शांति समृद्धि के लिए बांधी हुई है। आप लोग अपनी शादी की कामना करके इसको अपने हाथ में बांध लें, लड़के भी और लड़कियां भी। जो यहाँ पे नहीं बांध सकते हैं वो कमर पे पहन लें, क्योंकि हाथ में कई बारी अजीब लगता है, भाई नहीं बांधी जाती है जो कुछ भी बात है, तो कमर पे बांध ले, कमर पे किसी को दिखता भी नहीं है, और आप कमर पे इसको बांध ले। और जो हल्दी लगानी है ना, हमने फोरहेड पे लगानी है, ईयर के पीछे लगानी है, कंठ पे लगानी है, और नेवल में भी लगानी है, जो टूंडी होती है, नाभि होती है, उसमें भी आपने हल्दी जरूर लगानी है, ठीक है ना। इससे बहुत जल्दी मतलब कि आपकी मनोकामना पूरी होती है। जो जो जिस भी मनोकामना को लेके ये बांधेगा ना, उसी चीज़ के लिए, जिसको पैसा चाहिए वो पैसे के लिए, जिसको ये है कि मेरी शादी हो जाए जल्द से जल्द, वो शादी के लिए, ठीक है। हल्दी आपने नहाने के पानी में डालनी है, दरवाजे की दोनों साइड तो डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी वीरवार के दिन लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ताकि आपके घर में सुख शांति धन दौलत समृद्धि बनी रहे। और नहाने के पानी में डालनी है आपने 1 चुटकी हल्दी, डेली डालनी है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनको डेली डालनी है, और जिनको ये कि हमें बस हमारा काम सही चलता रहे, हमारी नौकरी पैसा जल्दी सही चलता रहे, वो वीरवार को सिर्फ 1 चुटकी हल्दी डाल के पानी से नहाया करो। हम भी नहाते हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ, मैं लाइव वीडियोज़ में भी होती हूँ, जब भी हमें सब बोलते हो कि आप 1 चुटकी हल्दी के पानी से नहाना स्टार्ट करें। सूर्य देव को जल भी देना है, आपने 1 चुटकी हल्दी डाल के 1 लोटा में पानी, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा मीठा, और 1 चुटकी हल्दी डाल के सूर्य देव को भी आपने जल देना। इससे आपका भाग्योदय होता है, आपके नक्षत्र सही हो जाते हैं। हम हल्दी के उपाय इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हमारी कुंडली में दोष होता है, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो रही होती है, तो हल्दी का उपाय करने से हमारे सारे दोष कुंडली के दूर हो जाते हैं। विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है इन उपाय वो करने से, ठीक है ना। हल्दी का स्वास्थ्य वगैरह आपने, मैंने को सारा कुछ बता दिया, आपको बनाना ही है। गणेश जी को साबुत हल्दियों की, जो साबुत हल्दी होती है ना, उनकी 7 साबुत हल्दी लेनी है, और उसको कलेवे में बांध के माला बनानी है, और वो आपने गणेश जी को पहनानी है शादी के लिए, ठीक है ना। वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है 108 बार, ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का तो जाप करना ही है, और लक्ष्मी जी से कृपा करें, विनती करें, लक्ष्मी माता विष्णु जी के साथ आप हमारे घर पधारें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी जिस घर में वास करते हैं ना, उसमें सारे शुभ कार्य, मंगल कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है, वो आपके घर में निवास करते हैं। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ लेना, और कमेंट्स में जय श्री राम या जय महालक्ष्मी जरूर लिखें।